मेरे पास इतना। अरे वाह, क्या बात है। मतलब 150 MB का सॉफ्टवेयर, उसके लिए तुम्हारे पास क्या नहीं है, नेट नहीं है। नेट नहीं ओके, है सर। नाइस, ये अच्छा था। सर 150 का है क्या? 150 भी नहीं है, अप्रोक्स 90 MB का है बस, पता है। और सर, ठीक। सर हम्म। पता है कल क्या है, एक तो नारायण सर ने मैसेज डाला, फिर मेरे एचओडी कह रहा हूँ, हाँ एचओडी है, उन्होंने कल मैसेज डाला है कि लास्ट डेट एग्जाम की और उसकी क्या था, प्रोजेक्ट की, वो आ गई है। फिर क्या है? तो क्या? अरे सर मेरे पास है जीएनएस पहले से ही, मैंने देखा ही नहीं। ये सर तो बस इसीलिए कह रहा हूँ सर, एक क्लास ले लो सर रेज्यूमे राइटिंग की। अच्छा, वोटिंग करवा लेते हैं ना, कौन कौन लेना चाहता है क्लास रेज्यूमे राइटिंग का। सर सर ये सही नाश्ता पॉसिबल नहीं करो है, भी। 3 साल से पहले जाना का नाम है। ये पॉसिबल है अरे वो तेरे मतलब? लिए है। क्या पॉसिबल नहीं हो, ये क्या पॉसिबल है कि पॉसिबल है, तीन? क्या? अरे वही सर, 3 साल से पहले अरे जॉब पे जा सकते हैं कि नहीं। रिक्वायरमेंट। एक बात बता दो कि बिना तुम्हारे ग्रेजुएशन के कौन तुम्हें पूछने वाला है? तो ये लोग देते क्या इधर, घुसना लग देते कब कहेंगे। अरे तो तुम्हारे ये लोग लिए नहीं देते। भेजी है ना, वो जो जॉब रिक्वायरमेंट आया ना, वो निधि के लिए आया है, प्लस नितेश के लिए आया है। क्या? पंकज भैया के लिए आया है। नहीं सर, हाँ, ओनली तुम लोग क्या पहले ओनली से पास निधि के आउट लिए हो आया चुके है हो? सर। निधि 19 के हो, 18 के हो क्या सर? पास आउट? सर हाँ, 17। 17 की हूँ सर मैं तो। अब तो तुम्हारे लिए भी नहीं है, छोड़ो, बात ही खत्म हो गई। हाँ, हाँ वही अब तेरे तो, लिए भी नहीं। मैं क्या ही बोलूं। नितेश, क्या स्टेटस है? उनके लिए भी नहीं है सर। सर सर हम्म। किसी के लिए नहीं है वो, छोड़ दो उसको। मैं तो कह रहा हूँ कि महाकाश सर, से। मैं तो कह रहा हूँ कि नारायण सर को क्लास में बुला लेते हैं, सर सब कुछ बता देंगे किसके लिए है हम्म। किसके लिए नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बुला बिल्कुल, लो। है ना, पूछ लो ना, है ना। ठीक है। रुको मैं से टाइप करता हूँ कभी। अरे रुक जा। क्या? चल ठीक है, छुट्टी में कर लेंगे। सर बोलो। ये काम करता क्यों नहीं है इस पे, पैकेट ट्रेसर पे, ये वाला आपने कल बताया जो सिक्योरिटी का। अब हर सॉफ्टवेयर हर मतलब रिक्वायरमेंट किसी को ने फुलफिल तो नहीं कर सकता ना। मतलब किसी ने ऑर्डर काम नहीं किया वो, मोला उसी पे काम नहीं कर रहा बस। आकाश, क्या स्टेटस है? हो या अरे रिकॉर्डिंग हाँ, चालू है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग चालू है सर। हाँ हाँ। तक सर हूँ मैं सर। अरे है। है। मैं क्यों अरे बोला? थोड़ा आकाश तो जल्दी कल बोल रहा बोलना था था ना। ना, क्या? तू बोल रहा था कल तेरे ओस पे नहीं हुआ, मेरा तो हो गया था उससे पहले ही। तुझसे मैंने कहा सेंड करने के लिए। अरे मैं याद नहीं रहा, अभी याद आया मुझे, क्या नाम है तेरे चेहरे देख के। सही है। चलो, है अभी ना। डाल। चेहरा, तो चेहरा तो आईटी मेरा दिखता सेक्टर ही नहीं। दूं? हाँ सर। ना, तो जीएनएस वगैरह इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ही तुम्हारा कुछ काम होने वाला है यहाँ पर। सर आप ये बताओ, सर हैकिंग का कोई बैच चल रहा है सर अभी?
अभी तो कोई भी नहीं है। सर तो अब सर वो चला द- दो। सर वो 10 दिन वाला स्टार्ट नहीं चला हो दो पाया आप सर, हम ठीक नहीं है। बाहर में गई सब कुछ सर। सर। वो 10 दिन से हाँ, नेटवर्किंग चलने वाली थी 10 दिन के लिए, तब से तो 20-25 दिन हो गए, खत्म नहीं हो पाई। अब ये तो देखो, आप शिवेंद्र सर से पूछो, मैं क्या कहता हूँ। सर ने कहा है कि ये जॉब ऑफर था मेरे और निधि के लिए, लेकिन मैं एलिजिबल हूँ नहीं। मैं एलिजिबल हूँ नहीं, मेरा ये वाला बैच है। और निधि का सर बोल रहे हैं कि 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बनवाइए तो निधि का हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो सर ये तो हैकिंग से रिलेटेड थी ना ये जॉब तो। हम्म। तो निधि कैसे चल गई है? निधि का कंप्लीट हुई है। सर इसमें राउटर डाउनलोड करना है। निधि जो है एडवांस में पढ़ रही है, सीक्रेट में तुम्हें बता नहीं रही हो, ठीक है। निधि तो उठा लेंगे हम, पढ़ा लेंगे, हमको पढ़ा दिए फिर। तो सर किस लिए है यहाँ पे? सर राहुल ऐसे ही सर काम कर पाएगा सर, उठाने के और मारने के बस। इसको पता आप है तो स्टूडेंट। सर तो अरे इसको पहले पता मना है कर दी ना। स्टूडेंट नहीं होना चाहिए था, इसको मुंबई में गुंडा होना चाहिए था। सही बात। देखो लेसन है ना, ये कर लो फिर आराम से टिकटॉक कर लेना, ठीक है। सर हाँ। सर इसमें राउटर कौन सी डाउनलोड करने थे? राउटर निकाल लेना, इसमें देख लेता हूँ मैंने कौन सा किया था, 3700 सीरीज का कोई था, है ना। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना लेना, और ये देखो 3725 है ना, ये वाला राउटर निकाल लेना, ठीक है। की 3725। स्विच तो इसमें पहले से रहते, तो ये तो हाल मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। क्या रौनक है? सर जीएनएस कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है? कोई सा रौनक लेटेस्ट निकाल लो, जो भी लेटेस्ट में भी चल रहा हो, ठीक है। कंसाना कोठी पे वो खुली दुकान। तो सर कल बोल रहे थे परसों, मैं तुम्हें कल डिटेल बताऊंगा एग्जाम वगैरह की। सर ने कॉल ही नहीं लगाया सर दोबारा। मैंने कब बोला था? हम्म। क्या सर? मैंने कब बोला, ये कह रहा हूँ। सर आपने नहीं, नारायण सर ने। ठीक है तो ठीक है ना, फिर कोई बात नहीं। राहुल तू दो दो बार कैसे आ गया बे? जगह कम लग रही थी क्या बच्चों की? अच्छा ये बताओ, फाइल्स वगैरह हैं तुम लोगों के पास या नहीं है, जैसे GNS3 और उसके राउटर की ISO सर फाइल भेज वगैरह? दो आप। सर सारी फाइलें हैं सर मेरे पास। किस सर किस के भेजो, पास नहीं है ये हमारे पास बता नहीं। दो बस। नहीं है मेरे सर। पास नहीं है सर। मेरे पास नहीं है सर। कृष्णा के पास नहीं है, निधि, राहुल और उदय, तुम्हारा क्या स्टेटस है? कौन सी फाइल? मैंने तो राउटर की अमीय सर से ISO ले ली फाइल थी। और GNS का फाइल, मतलब वो सेटअप। सेटअप तो है मेरे पे सर। और राउटर का ISO फाइल है? नहीं वो नहीं है सर। हाँ नीतीश सर ये भैया नहीं जीएनएस आए। कौन सा करना है? आकाश घर में काम वाम चल रहा है क्या? बिल्कुल सही समझे तुम। इसलिए और डिटेल आकाश में मज ज्यादा आ रही है। आकाश मजदूर है वहाँ का। हाँ। हाँ, तुम्हें तो अपने घर में कोई काम करना नहीं पड़ता ना, इसलिए तुम्हें पता थोड़ी है क्या क्या होता है। आकाश इज अरे ये वो राहुल है। बहुत फ्री इंसान है। सर कौन सा वर्जन करना है इसके अंदर, लेटेस्ट वाला? GNS लेटेस्ट वर्जन निकाल लो, ठीक है। और राउटर का फाइल जो था ISO फाइल, वो ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, तो वहां से डाउनलोड कर लो। और इंस्टॉल करना आता है ना, या भूल गए वो भी? हाँ सर, चलो तो बढ़िया। यहाँ तक भी कोई नहीं है।
सर अभी करना है? मैं यहाँ करा दे रहा हूँ, फिर तुम लोग अभी मुझे मतलब करके बताना किस किस का हो रहा है, ठीक है? चलो, सो यहाँ पर ये चीज़ कर लेना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर इसको स्टार्ट कर लेना सारी डिवाइसेस को। ये आपका हो गया स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पर ना ये लिख लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि 10 का नेटवर्क लूँगा, ठीक है? 10.0.0.1। उसके बाद यहाँ पर 10.0.0.2, ठीक है? 20.0.0.1 और 20.0.0.2, ठीक है? ये आपका पब्लिक आईपीज हो गए, है ना? चलो, उसके बाद ये आपका इंटरनल नेटवर्क रहेगा। तो इंटरनल नेटवर्क मान के चल रहा हूँ 192.168.1.0 का नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है? और यहाँ पर मान के चल रहे हैं 192.168.2.1 2.0 का नेटवर्क, ठीक है? क्लियर है इतना? उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एक टनल। टनल के लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 80 का लेके चलेंगे हम लोग ना, कुछ भी ले लेना अपने अकॉर्डिंगली। तो 80 का लिया मैंने। उसके बाद टनल 80.0.0.2, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? बन जाएगा हाँ सर। है ना? तो यहाँ पर राउटर फर्स्ट पर आना, और ये सोलर पुट्टी बहुत ही बेकार लगती है मेरे को। तो यहाँ से राइट क्लिक करके ये ले लेना कस्टम कंसोल, और यहाँ से पुट्टी ले लेना नॉर्मल स्टैंड, ठीक है? और इसको कर लेना, ये कुछ थोड़ा सही भी लगेगा, देखिए, ठीक है? ये आपका राउटर 1 है, और इस पर हम कर लेते हैं फटाफट से कॉन्फ़िगरेशन। तो एनेबल तो पहले से, सीधा कॉन्फ़िग टी पर आ जाओ। इंटरफेस SC 0/0 IP एड्रेस और 10.0.0.1, इसका सबनेट मास्क हो गया। क्लॉक रेट दे दो यहाँ पर। और अगर चेक करना हो बाई चांस कि क्लॉक रेट देनी है कि नहीं, तो यहाँ पर चेक कर लेना। शो कंट्रोलर, सॉरी कॉन्फ़िग पर यहाँ से भी एग्जिट लेते हैं। शो कंट्रोलर नहीं दे रहा क्या इसमें? शो कंट्रोलर है ना, और इसमें इंटरफेस लिख लेना है SC 0/0। अगर यहाँ पर क्लॉक है तो ये देखो है ना, लिखा है TCE, मतलब कि यहाँ पर क्लॉक रेट चलनी है, ठीक है? ऐसे पता कर लिया करो। तो हम सीरियल 0/0 पर तो क्लॉक रेट दे देता हूँ यहाँ पर 64 के बाद नो शटडाउन, ठीक है? सीरियल का हो गया काम खत्म। इसके बाद यहीं से स्विच कर लेता हूँ मैं। तो इंटरफेस F 0/0 IP एड्रेस 192.168.1.1, बोलो। सर ये जो क्लॉक रेट देनी है वो कैसे देखना है? शो कंट्रोलर्स और सीरियल का नंबर, ओके, ठीक है? उसके बाद यहाँ से ये एग्जिट ले ले रहा हूँ और कंट्रोल Z रख दिया, ठीक है? चलो, तो ये आपका अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। एक सेकंड देखो कहाँ गया वो, ठीक है? तो आपने ये असाइन कर दिया, ये असाइन कर दिया, ठीक है? टनल अभी नहीं बनाना, ठीक है? इसका माइक्रोफोन राहुल लगा है, का है सर, राहुल का है। ठीक है? उसके बाद राउटर 2 पर आ जाओ। सेम कोई फंडा, कस्टम कंसोल यहाँ से ले लो, नॉर्मल 50 नॉर्मल ले लो, है ना? ये आपका आ गया। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस SC 0/0 IP एड्रेस 10.0.2.255.0.0.0 के बाद नो शटडाउन। एग्जिट मत लो यहाँ से, यहीं से स्विच कर लो। इंटरफेस SC 0/1 IP एड्रेस 20.0.0.1.255.0.0.0 और यहाँ पर चला लो क्लॉक रेट 64,000, नो शटडाउन। इसके बाद कंट्रोल Z दबाओ, ठीक है? काम खत्म। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर R3 पर, कस्टम कंसोल और 1, ठीक है?
कॉन50 इंटरफेस सीरियल 0x1 आईपी एड्रेस 20.0.0.2 shutdown interface X 0x0 IP address 192.168.2.1 255.255.255.0 ठीक है। वो शटडाउन कंट्रोल Z है ना। तो आपका ये क्या हो गया, इंटरफेस डन हो गए सारे है ना। ये साइन कर चुके, ये भी एंड ये भी एंड ये भी है ना। अब आपका क्या रह गया, टनल का फंडा रह गया और आपका राउटिंग रह गया। ठीक है, अब ये बताओ किस किस को याद हो गई थी कमांडेड टनल कैसे बनाते हैं। मुझे सर हो गया, यस सर। यस बता गया। सर। तो फिर बताओ क्या था। इंटरफेस सर टनल कॉन्फ़िग टी पे जाओ, नंबर इंटरफेस टनल, फिर उसका नंबर 1 2 3 4 5 कोई भी। अच्छा, उसके बाद फिर उसके बाद सर आईपी एड्रेस, आईपी देते टनल का, फिर देते टनल सोर्स, फिर देते टनल डेस्टिनेशन, कंट्रोल और Z2R। डन। ठीक है, यस सर। ओके है ना। लिसन, अभी तक आपने जो भी ये करा ये तो सही है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ और असाइन करेंगे और वो होता है आपका MTU। बताया था मैंने, जो 1400 से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ राउटर 1 पर आता हूँ। तो राउटर 1 पर जब मैं आया तो यहाँ पर मैं करता हूँ कॉन्फ़िग, फिर मैं लिखूँगा इंटरफेस टनल जो भी बना रहे हो, जैसे मैं 2 बना रहा हूँ तो टनल 2। उसके बाद दोगे आप यहाँ पर उसके लिए IP एड्रेस, तो यहाँ पर हम IP एड्रेस रख रहे हैं इसके लिए 80 का, तो 80.0.0.1 255.0.0.0। उसके बाद यहाँ पर दे देना टनल सोर्स लिख देना आपका S0/0। 0 है ना, या फिर IP दे देना, या डायरेक्ट IP भी ले लेगा। ये देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ, टनल सोर्स क्वेश्चन मार्क, ये देखो आ रहा है। IP एड्रेस पे आप दे सकते हो डायरेक्ट है ना, अगर आपको ये नहीं देना इंटरफेस। ठीक है, तो उसके बाद टनल सोर्स आप दे चुके, फिर आपको देना यहाँ पर डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन में आपका क्या है 20.0.0.2। ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ सर। ओके, उसके बाद यहाँ पर देना है आपको क्या, IP एड्रेस। वो तो हम दे चुके शायद ना, पहले दे दिया एड्रेस। ना। हाँ यस हो गया सर। हाँ है ना। सर। IP MTU, और MTU में लिखना 1400 की वैल्यू। ठीक है, फिर इससे सर वो ज़्यादा एक मत और थी। देना। और इसके बाद एक और चीज़ लगाना आपको, IP TCP एडजस्ट MSS, और वो देना 13, या तो 60 दे देना, 90। या फिर 70 दे देना, या फिर 80 दे देना, लेकिन 1400 मत देना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं इसको एक काम करता हूँ 80 दे देता हूँ ना, ये दे दिया। क्लियर। हाँ उसके सर। बाद यहाँ से कंट्रोल Z WR कर लो। 1300 दे देंगे तो कोई दिक्कत? नहीं, तब भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, बस एग्जैक्ट 1400 मत देना ओके सर। है ना। नहीं फिर बाद में वो ओवरहेड हो जाता है, और फिर उस पर वजन ज़्यादा हो जाएगा ना लोडिंग पर तुम्हारी, आई मीन हाँ डेटा पैकेट पर। हाँ। ठीक है, चलो। तो ये आपका हो गया R1 पर, जो कि आपका क्या है, ये R1 हेडक्वार्टर है। तो इसको मान के चलते थे हम, यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं। कॉन50 होस्ट नेम, ये है हमारा HQ। ठीक है, और यहाँ से भी इसका नेम बदल दे रहा हूँ HQ। सर कल आपने अच्छा, कमांड दिखा हुआ मेरा है क्या। कमांड सेव करके भेजी थी ना? शायद नहीं भेजा मैंने। मैं भेजू क्या? हो गया, एक क्लियर हो गया हाँ सर। है ना। ठीक है, उसके बाद ब्रांच पर आ जाओ, जो कि हमारे केस में क्या है R3। ठीक है, तो इसका भी मैं बदल देता हूँ कॉन50 होस्ट नेम, और लिख देता हूँ ब्रांच। ठीक है, क्लियर है इतना। यहाँ पर भी क्या बनाओगे, इंटरफेस टनल, जो देना वो दे दो, मैं यहाँ पर 2 ही दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद टनल सोर्स डाल दो, तो सोर्स है हमारा S0/1। टनल डेस्टिनेशन डाल दो, जो कि हमारा है 10.0.0.1। ठीक है, और उसके सीरियल बाद 0/1 की जगह 20.2 भी दे सकते हैं ना?
हाँ, आप वो भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है उसके सर। बाद यहाँ पर दे देना आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस आपका है 80.0.255.0.0.0, ठीक है। ओके। और उसके बाद देना आपको क्या, आईपी एमटीयू की वैल्यू सेम 1400। आईपी टीसीपी एडजस्ट की वैल्यू देना आप यहाँ पर, वहाँ पर कितना 1380 दिया था ना, हाँ सर। हाँ, ना मैं तो ये पूछना चाह रहा था सर, अगर वहाँ पे अपन ने जो वैल्यूज दिए हैं एमटीयू और एडजस्ट एमएसएस दोनों सेम देना पड़ेगा ना राउटर्स पे? देखो, सेम रखना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप अपनी ब्रांच पर दूसरा भी रख सकते हो, लेकिन है ना, हम क्यों रख रहे हैं इसको 1400, जिससे कि ओवरहेड ना हो, तो वो तो आपको सेम रखना पड़ेगा। बाकी एमएसएस आप डिफरेंट रख सकते हो, कि वो आपने हेडक्वार्टर पर 1380 ले लिया, ब्रांच पर 1360 ले लिया, ये तो चल जाएगा, है ना। एमटीयू सेम रख लेना, जिससे कि दिक्कत ना रहे, ठीक है। ठीक है सर सर। एमएसएस से क्या पता चलता है, भूल गया। बता दो था कल, क्या बताया था, सर याद है समझ या में नहीं? नहीं आता। सेगमेंट साइज नहीं आया तो समझ में। सर नहीं है तो सेगमेंट साइज। वेरी नाइस, तो फिर आकाश बता देना इसको ना। अरे, यही तो दिक्कत है सर, ये लोग बोलते ही नहीं है कुछ, समझ क्या में है, आता जब मैं समझा रहा होता हूँ तो ये बोलते नहीं है, प्लस अगर ना मतलब थोड़ा भी कोशिश करो तो समझ में आता है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, और इतना टफ सर एक्सप्लेनेशन तो देता नहीं हूँ। सर ये वैसे राउटर पे के नहीं समझ में आया, सेगमेंट साइज। सेगमेंट तो वहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता था काम, इसलिए नहीं समझ में आया। अरे ट्रांसपोर्ट लेयर पर सेगमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप यस। उसको फिजिकल लेवल पर क्यों मर्ज कर रहे हो? आपका वो तो सिर्फ रेफरेंस मॉडल है, हम ये समझते हैं कि आना जाता कैसे है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसे राउटर से आना वो करने लगो। जाएगा कहाँ से जाएगा, स्विच और राउटर से ही तो जाएगा ना। यस सर। तो वो चीजें तो यूज कृष्णा, होनी ही है, होनी है। क्या कृष्णा तुम भी? यहाँ ओएसआई मॉडल की बात नहीं हो रही, ये राउटर था। अरे कृष्णा, आकाश से पूछिए, उसने आधे घंटे बहस की इस बारे में। ये तो बताएगा चलो, अच्छे से। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल पर आपने कर दिया, ठीक है। कंट्रोल से डब्ल्यू आर यहाँ भी कर देता हूँ, चेक कर सकते हो, शो इंटरफेस टनल 2, ठीक है। क्या दिखा रहा है यहाँ पर, टनल अप है, और एड्रेस 80.0.0.1 है, ये भी सही है, और सर सोर्स वन आपका पे ये है, डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। और सर ये अगर आप यहाँ यहाँ, क्या इतना क्यों आ रहा है यहाँ पे, हार्डवेयर टनल? क्या ये हाँ लिखा है यार। ना हार्डवेयर टनल, मतलब क्या है इसका? वो है तो वर्चुअल, उसे वो मान रहा है यहाँ पर हार्डवेयर, है ना। जब वो मानेगा तभी तो उसे एज ए फिजिकल कोड ट्रीट करेगा वो, समझ रहे हो, राहुल, ठीक है। अरे अपन कंप्यूटर को पागल बना रहे हैं राहुल, सीधा सिंपल समझो। यही तो नहीं समझ रहा वो। देखो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो कह रहा है टनल 2 है, 80.0.0.1 है, अप है, लेकिन प्रोटोकॉल डाउन आ रहा है, जो कि अप आना चाहिए, और उसका रीजन एक ही है, और वो क्या, कि आपने भी राउटिंग नहीं की, तो किसी को किसी के राउटिंग। बारे में नहीं पता, है ना। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और उस पर भी आपका डाउन ही आना चाहिए, ये देखो डाउन आ रहा है, ठीक है। अब आप करोगे क्या, राउटिंग, तो राउटिंग के लिए हम गए कॉन्फ़िग की, यहाँ पर लिखते हैं राउटर EIGRP 10, नेटवर्क देते हैं, तो नेटवर्क है हमारे पास 10 का और 80 का, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कौन सा, इंटरनल नेटवर्क, जो कि है 1.0 का। कंट्रोल से WR खत्म, ठीक है। फिर ISP पर आ जाओ, जो हमारा बीच वाला है, कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम यहाँ पर लिख देता हूँ ISP, उसके बाद राउटर EIGRP 10, नेटवर्क दे दो, तो नेटवर्क इसके पास कौन सा है, 10 का है और 20 का है, राइट। कंट्रोल से WR, क्योंकि अगर देखो ISP पर आप प्रैक्टिकली यहाँ पर कर रहे हो, लेकिन रियल टाइम रियल सिनेरियो में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ISP तो आपको वैसे ही कनेक्ट करा देता है ना, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, किसी को सर, कंफ्यूजन है क्या इस चीज में? सर समझ में नहीं आया, क्या क्या बोले सर, आईएसटी? अरे हम लोग राउटिंग कर रहे हैं, तो हम तो अपनी साइड पर करते हैं, हाँ ISP पर थोड़ी करते हैं, वो तो बाय डिफॉल्ट करी हुई होती है। वो तो हाँ हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो यहाँ पर करना पड़ रहा है, वहां पर हमें नहीं करना पड़ेगा रियल टाइम सिनेरियो में, हाँ, राइट। आईएसटी पे नहीं करना होगा। बिल्कुल, ठीक है। बाकी मैं ब्रांच पर आया, और ब्रांच पर EIGRP 10 लिखा, और नेटवर्क दे रहा हूँ, हमारे पास कौन सा है, एक तो 20 का नेटवर्क है,
ठीक है, एक हमारे पास 80 का नेटवर्क है और हमारे पास 192.168.2.0 का नेटवर्क है, कंट्रोल Z WR। ठीक है, अगर ये हो चुका है सही तो आपका टनल आ जाएगा अप। देखो आ गया, लिखा है टनल टू चेंज स्टेट टू अप। क्लियर है? सर EIGRP के अलावा और कौन कौन सी राउटिंग कर सकते हैं? OSPF कर लो यहाँ पर, वो भी चल जाएगा। बस दो ठीक ही है, कर सकते हैं? दो ही हाँ ऑप्शन है उधर। बेसिकली ये दो ही सपोर्ट करता है इसीलिए। अब अगर आप देखो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो देखना यहाँ पर आ रहा होगा टनल अप। देखो आ रहा है, हाँ सर। स्टेटस अप, प्रोटोकॉल अप। और यहीं पर अगर आप पिंग करके देखते हो 80.0.0.2 से, तो पिंग भी आ रहा है। देखो 100% आ गया, हाँ सर। मतलब हमारा टनल से काम हो रहा है। राइट, क्लियर है सभी को? यस सर। यहीं पर यस अगर सर। आपको ये सर्च करना हो कि हम लोग टनल के थ्रू ही कनेक्टेड हैं या नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हो, जो राउटिंग आपने की है उससे नेबर चेक कर लो। जैसे कि हमने EIGRP की है तो आप लिखो IP EIGRP, सॉरी आना चाहिए, इस पे आ नहीं रहा था। एक सेकंड, शो तो लिखो ना, वही तो सो आएगा। सो शो सर सो। IP EIGRP और नेबर्स। ये जैसे आप ये करते आ हो गए। तो देखो क्या बता रहा है कि आप सीरियल से भी कनेक्टेड हो, ठीक टनल है, से भी। और मेन टनल से भी कनेक्टेड हो। यहीं पर अगर आप इसमें ये देखोगे ना शो IP राउट, तो क्या दिखाएगा कि आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो, जो कि आप नहीं हो लेकिन हो। देखो दिखा रहा है क्या, 80 का डायरेक्ट। नेटवर्क आपका डायरेक्ट कनेक्टेड है। राइट, यस सर। फिजिकली लेवल पर देखा जाए तो ये नहीं है, लेकिन वर्चुअली लेवल पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, डायरेक्ट कनेक्टेड है। इट मीन्स हमारी टनल कॉन्फ़िगर हो चुकी है और हमारा डेटा टनल से ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर हुआ ये सारा? सर बोलो। सर जैसे ऊपर अब ये ISP का राउटर है तो टनल बना दी, तो सर 10 से सीधा 20 मतलब ISP से होके ही डेटा जाएगा सारा? डेटा तो तुम्हारा फिजिकल लेवल पर ISP से होके ही जा रहा है, बस फर्क इतना है कि एक टनल बन गई है बीच में, तो ISP को ये पता नहीं चल रहा है कि आप वहां पर क्या मतलब डेटा ट्रांसफर कर रहे हो ना। सर रियल सिनारियो में भी सब ठीक कुछ है, ISP से होके ही जाएगा? अरे क्यों होके नहीं जाएगा? एक बात बताओ, इंटरनेट कनेक्शन किससे लिया तुमने? ISP से लिया ना। हाँ सर वो तो लिया। अरे फिर घर से तो नहीं लिया तुमने, है ना? बस यार, आगे तो सब मेरे चीजें कनेक्टेड से ही है ना। चलो क्लियर हो गया ना, मतलब ये तो हमने नॉर्मल लेवल की GRE टनल बना ली। अब बात आती है कि अभी ये सिक्योर नहीं है ना। अगर कोई भी इसको इंटरसेप्ट करता है तो डेटा को आराम से रीड कर सकता है, और हम वही नहीं चाहते। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको करेंगे क्या, सिक्योर। IP सेट। सो अब यहाँ पर हम करेंगे इसमें IP सिक्योरिटी लगा देते हैं। तो GRE टनल IP से कहाँ गया, दिस वन। सर सेंटर ओपन होने का क्या हुआ सर, कुछ आया रे? मेरे हिसाब से शायद नहीं हुआ है। क्या बात है, नहीं हो सकता ओपन अभी। अरे उदय की जवान बेकार है सर। बड़ी चलो देखो, हेडक्वार्टर पर आ जाओ सबसे पहले। ठीक है, तो हेडक्वार्टर पर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या लिखोगे, एनेबल कॉन्फिग टनल। तो हमने पहले ही बना चुके हैं तो उसी में से एंटर करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर टनल सोर्स और ये सारा आपको यहाँ पर नहीं देना है। एक सेकंड रुको, ये एक सेकंड, ये दूसरा वाला है ये भी शायद। ये नॉर्मल वाला IP से कहाँ गया? सर मैंने भेजा है आपको, सर देखो। उसी के नीचे है, सर उसी के नीचे देखिए आप देख रहे थे सर, IP चेक लगा सर, और ऊपर ये सर वाला यही। नहीं, ये तो पुराना है, मैंने एक और कल नया बनाया है, वो देख रहा था मैं यहाँ पर। तो सर पता नहीं सर, आप तो मुझे बस ये फोल्डर दे देना। सर तो भेजा है मैंने आपको। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है। ऐसा काम तो हम खैर इससे चला ही लेंगे, क्योंकि इसमें सारा सब कुछ मैं पहले ही लिख चुका था, है ना। चलो इसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्या कह रहे थे राहुल आप बीच में अभी? मैंने जो आप मैंने लिखा था, भेजा है मैंने आपको। क्या अरे भेज यही दिया? राहुल ने भी यही भेजा है, सर। ठीक है, तो आपने टनल बनाया,
टनल में आप आईपी एड्रेस, सोर्स, डेस्टिनेशन सब कुछ दे चुके हो, तो आपको अब नहीं देना। आप बेसिकली क्या करोगे, टनल मोड GRE IP, बस ये लिखोगे। ठीक है, इतना लिखकर आप यहाँ पर क्या लिखोगे फिर, क्रिप्टो, और इस पे मैं लगाता हूँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर अभी नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ले लेना एक एग्जिट, उसके बाद लिखना क्रिप्टो आयसा KMP पॉलिसी, और पॉलिसी का नंबर आप जो भी दो। ये आयसा KMP बेसिकली क्या है यहाँ पर, ये देखो ये दिखा देगा यहाँ पर, कहाँ गए ये, सॉरी नीचे। एक सेकेंड, अब दिखा। हाँ, देखो आयसा KMP यहाँ पर क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी है जो आप IP सेक पर लगा रहे हो। तो आप चाहो तो IP सेक की पॉलिसी लगाओ, चाहे आयसा KMP की, लेकिन आयसा KMP की जो पॉलिसी है ना, वो आपकी नॉर्मल IP सेक से ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर यही लगाओ, आयसा KMP पॉलिसी, और पॉलिसी का नंबर आपको जो देना हो वो दे सकते हो। ठीक है, आपके पास 10,000 तक का वो है। ठीक है, तो जैसे आपने दिया पॉलिसी नंबर 2, फिर आप यहाँ पर दोगे उसको कि इस पॉलिसी का ऑथेंटिकेशन मैं चाहता हूँ प्री शेयर की से। प्री शेयर की तो समझते हो ना, PSK जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, एक पासवर्ड की वैल्यू। क्लियर हो रहा है? नहीं आया नहीं समझ में? नहीं सर। अरे जो नहीं पासवर्ड सर। होता है ना, हाँ हम सर, उसको बेसिकली प्री शेयर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर हम उसको? प्री शेयर्ड की। हाँ अच्छा देखो, सर, वर्ड समझ में नहीं आ रहा था। प्री शेयर्ड। शेयर्ड की, ओके। पासवर्ड को हम यही तो बोलते हैं। तो हम्म। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, PSK, हम्म। प्री शेयर्ड शेयर्ड। की, सर आपको है चलिए ना? आ गया सर। ठीक है, तो आप इसको ये बता रहे हो कि हम ऑथेंटिकेशन रखेंगे पासवर्ड से। अब पासवर्ड की वैल्यू आपको यहाँ नहीं देनी है, वो आपको बाद में देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि मैं इंक्रिप्शन चाहता हूँ AES का। आप कुछ भी दे सकते हो। अगर यहाँ पर मैं देखो दिखाऊं यहाँ पर, तो AES का इंक्रिप्शन लगा सकते हो आप, चाहो तो ना डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड DES लगा सकते हो, या फिर हमने पढ़ा था विंडोज में 3 डैश, है ना, तो आप ट्रिपल 3 डैश की इंक्रिप्शन लगा सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर AES इंक्रिप्शन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये इनक्रिप्ट करने के लिए हो गया और डिक्रिप्ट करने के लिए हो गया। उसके बाद हैश की वैल्यू आप क्या देना चाहते हो? सर यहाँ पे 2 टाइप के हैश हैं, बोलो। सर AES में सर वो नहीं पूछा सर, वैल्यू बिट वगैरह, इनक्रिप्टेड। हाँ बिट वगैरह आप बाद में इसमें दे सकते हो, अभी हम बाद में देंगे इसमें। ठीक है, सर MD5 लगाओ सर। ठीक है, अब देखो, अब आता है हैश पूछ रहा है। इनक्रिप्शन उसने AES पूछ लिया आपसे कि इनक्रिप्ट किससे करोगे, डिक्रिप्ट किससे करोगे। अब आपसे पूछ रहा है कि मैसेज की इंटीग्रिटी चेक कैसे करोगे, कि मैसेज आपका बीच में कहीं भी चेंज नहीं हुआ, किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया। तो उसके लिए आप हैश की वैल्यू दे रहे हो यहाँ पर, तो आप वैल्यू या तो MD5 दे सकते हो या तो SHA दे सकते हो, जिसको हम कहते हैं सिक्योर हैश स्टैंडर्ड। MD5 से आपका अच्छा होता है SHA। ठीक है, क्लियर हो ओके गया सर। इतना? ओके सर। सर ये उसके भी सर बाद, बता देना सर, छोटी छोटी चीजें जो डिफरेंस है इनमें। अरे बताते तो जा रहा हूँ कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा। सर इतने से काम थोड़ी चलता है, अच्छा बुरा। ओके, तो मैं इन डेप्थ पढ़ना है, वो तुम्हारा CH का पार्ट है। अच्छा। ठीक है, ठीक है। इसीलिए सर आएगा इसलिए सर, कहते हैं पढ़ेंगे सारी सर चीजें MD5। पता होनी चाहिए आपको। अरे इसीलिए तो MD5 पूछा तो मैंने। ये सर, थ्री डैश AES सर बोलो इसीलिए सर इसीलिए ऐसा टैग लगाते हैं, क्या। ऐसा टैग। आवाज तुम्हारी थोड़ा सा जो है वॉवल कर सर रही है। हैज अटैक लगता है ना सर, वो अटैक। इसीलिए लगाते हैं हाँ, इनको हैश ब्रेक करने के लिए। अटैक, हाँ हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लगाओगे ग्रुप, तो ग्रुप आप यहाँ पर जितना बढ़ा लोगे उतना अच्छा है। और ये जो लिखा है ना डिफी हेलमैन, ये एक्चुअली में क्या है, की एक्सचेंज की एल्गोरिदम है। मतलब जो हम यहाँ पर सिक्योरिटी लगा रहे हैं ना, तो उसके बीच में जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए की एक्सचेंज की जाएगी ना दोनों साइड पर, उसके लिए आप बता रहे हो कि आपको कौन सा ग्रुप रखना है। तो हम यहाँ रखेंगे ग्रुप 5। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। आपने एन्क्रिप्शन में पढ़ा होगा ना, जो मैंने विंडोज में बताया था, पब्लिक की, प्राइवेट की, याद है? हाँ हाँ सर। सर याद है ना, है ना? हाँ, उन असाइमेट्रिक की। कीज को एक्सचेंज करने के लिए जो एल्गोरिदम यूज की जाती है वो होती है डिफी हेलमैन। ठीक है, हम्म। तो आप यहाँ पर दे रहे हो ग्रुप
5। क्लियर? सर उसके बाद दोगे आप इसे। हाँ बोलो। सर इसमें 1 2 और 5 है सर, ये बाकी 3 और 4 मतलब इसमें अंतर क्या है? ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। डिफी अच्छा एलमन ग्रुप 1, डिफी एलमन ग्रुप 2, डिफी एलमन ग्रुप 5। 5। और जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना ज्यादा आपका सिक्योर होगा और एक्सचेंज की जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो ठीक इसके है? अलावा भी और भी ग्रुप है क्या सर, 3 के अलावा? नहीं, ऑलमोस्ट यही रहते हैं, स्टैंडर्ड है ये, मतलब फिक्स वैल्यू। सर सर हाँ बोलो। सर आपने ये क्या बताया था, ये एल्गोरिदम किसके लिए है? ये आपकी जो कीज होती है ना, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की, प्राइवेट की, पब्लिक की, उनको आपस हाँ। में एक्सचेंज करने के लिए यूज की जाती है। ओके। ठीक है? क्योंकि देखो, यस सर। अगर पब्लिक की से आपने इनक्रिप्ट कर दिया तो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट हो सकता है ना। यस। तो जब तक की एक्सचेंज यस नहीं सर। होगी तो कैसे करोगे बताओ? नहीं कर सकते ना, इसीलिए। हाँ। क्लियर है इतना? उसके बाद लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम जो है ये उस की लाइफ टाइम पूछ रहा है कि वो की कितने सेकंड्स तक वैलिड रहनी चाहिए। तो ये हम सेकंड्स में वैल्यू देते हैं, तो आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो, 60 सेकंड से लेके 86,400 तक। तो मैं यहाँ पर बेसिकली 1000 सेकंड्स ले रहा हूँ। क्लियर हो गया इतना? नहीं हाँ हुआ सर। क्या? यस सर क्लियर। है ना? 1000 सेकंड्स मतलब अप्रोक्स 16 मिनट के समथिंग होगा। चेक कर लेना एक बार, है ना? थोड़ा सा मैथ्स मेरा बेकार है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना। सर मैथ तो हम यहाँ भी बेकार ही है। क्या है हमारा? चलो, सो हम यहाँ पर हमने क्या मुझे तो बताया आता ही नहीं है बिल्कुल। कि 16 मिनट तक वहां पर वो रहना चाहिए। ठीक है? चलो, उसके बाद आप क्या करोगे, एक एग्जिट लोगे और इसके बाद आप इसको बताओगे क्रिप्टो आयसा केएमपी की। अब आप इसकी की जनरेट कर रहे हो। अब मैंने क्या बोला था, आपने यहाँ पर क्या क्या दे दिया था, पॉलिसी नंबर दिया था, ऑथेंटिकेशन में क्या बताया था, प्री शेयर्ड की आपको यूज करनी है। तब आपने की नहीं बनाई। की आप कहाँ हाँ। बना रहे हो, यहाँ पर बना रहे हो। ठीक है? तो ये जो ओके। टैग की वैल्यू दी है मैंने, है ना, ये एक्चुअली में क्या है, वो पासवर्ड है। तो आप पासवर्ड कुछ भी दे सकते हो, है ना? ठीक है? जैसे हम देना चाह रहे हैं यहाँ पर टैग, ये नहीं देना, आप दूसरा पासवर्ड दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है? पासवर्ड दे दो। क्लियर हो रहा है इतना? हाँ सर। हाँ। तो हमने यहाँ पर दिया टैग, है ना, ये पासवर्ड हो गया। फिर मैं बता रहा हूँ एड्रेस किसका, रिमोट एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 20002, जिससे मैं कनेक्ट होना चाहता हूँ, मतलब कि ये वाला, दिस वन। क्लियर हो रहा है? यस सर सर। चलो, इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको बताओगे क्रिप्टो आईपी सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मर सेट। अब आप इसमें एक ट्रांसफॉर्मर लगाओगे, है ना? तो ये लाइट वाला ट्रांसफॉर्मर नहीं है। ठीक है? तो तो मैं आप तो इसमें, मूवी वाला समझ रहा था। नहीं नहीं, अब आप यहाँ पर आईपी सिक्योरिटी के ट्रांसफॉर्मर सेट करोगे और ये ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, आपके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को हैंडल करेगा, प्लस आपकी जो मैसेजेस हैं उनकी इंटीग्रिटी चेक करेगा, क्योंकि उसके लिए भी तो कोई हमें रखना पड़ेगा ना यहाँ पर। ठीक है? हम्म। चलो, तो आपने ट्रांसफॉर्मर सेट लिखा और ट्रांसफॉर्मर आप जिस नेम से देना चाहते हो वो दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ देना चाह रहा हूँ टैग 2, तो आप ये दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है कि आईपी सेट ट्रांस, तो ये भी चल जाएगा। या आप लिख रहे हो ट्रांसफॉर्मर पूरा लिख रहे हो तो भी चल जाए, जो लिखना है वो लिख दो, बस याद रखना क्या लिखा था। ठीक है? क्लियर हो गया इतना? तो आप यहाँ पर लिखोगे टैग 2। उसके बाद आप बताओगे इनक्रिप्शन एईएस यूज करना है मुझे। ठीक है? फिर ये आपसे पूछेगा कितने बिट का, तो हम इसको बताएंगे कि आपको 256 बिट का यूज करना है। ठीक है? क्लियर हो गया इतना? सर वो तो हो गया सर, ये क्या लिखा है सर आपने, ESPSH नोट पैड ESP में? इनक्रिप्शन। सर और वो फिर, नहीं हाँ, सर ये सर, क्या है? नोट पैड में बिट की जगह। यहाँ पर, यहाँ बिट एक्चुअली लिखा नहीं है, ये लो अब। ठीक है? यस सर। है ना? आपने बिट बता दिया कि एईएस का इंक्रिप्शन हमें 256 बिट का यूज करना है। फिर आप इसे बताओगे इनक्रिप्शन शा भी यूज हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें मैसेज की इंटीग्रिटी चेक करनी है, बीच में कहीं भी मोडिफाई नहीं होना चाहिए, वो हम सिक्योरिटी लगा रहे हैं, राइट? इसीलिए। क्लियर हो रहा है? यस डन है सर। ना? ओके। यस सर सर। तो सबसे कम जैसे आप, सिक्योरिटी लगानी चाहिए सर 128 में।
जिससे क्या ब्लॉक सर सर ये 128 वाले ही लगाना चाहिए एन्क्रिप्शन। क्या क्या बोल गए, एक एक करके बोला। सर ये टैग टू क्या हो गया राहुल, बोलो। ये टैग टू क्या है? टैग टू ट्रांसफॉर्मर का नेम है, अभी बताया था। क्या है? राहुल सो रहा था क्या हम्म। अभी? हाँ बिल्कुल बस सही पकड़ लो। कट रही है बहुत ज्यादा, सर गुस्सा आ रहा है, मत करो बोला। हम्म। सर एच मैक क्या है सर? कहाँ पर? ये ESP ये SH मैक। ये साइबर बता सिक्योरिटी रहा है। है इनक्रिप्शन शा यूज करना है, ठीक है। हाँ हाँ उसके ये बाद और बता था। ये एच में कोई इसका कोड वोड हो सकता है, इसका आइडिया नहीं मुझे, ये क्यों लिखते हैं यहाँ पर ये लोग, ठीक है। लेकिन इनक्रिप्शन शा यूज कर रहे हैं मैसेज इंटीग्रिटी के लिए, इतना तो समझ में आ ठीक गया है था, एच मैक ही नहीं समझ में आ रहा था। है ना। अरे चलो, पहली कमांड ऐसी है ना जिसमें ऐसा लग रहा है रशियन लैंग्वेज इस्तेमाल करती अरे सर ये IP sec कमांड में ऐसी है, मैं तो सोच रहा हूँ ये है क्या ये। है। अरे इतना मत डरो, सब बढ़िया है ना। उसके मोड बाद टनल। इसको बोलना कि आपको मोड यूज करना है टनल। आपके पास मोड दो हैं, कौन कौन से, या तो आप ट्रांसपोर्ट लगा सकते हो या तो आप टनल लगा सकते हो। अब बात ये है दोनों में से लगाना कौन सा है, तो ये डिपेंड करता है कि आप डेटा कौन सा ट्रांसफर कर रहे हो, राइट। अगर आप डेटा को एज ए पेलोड सेंड कर रहे हो तो आप ट्रांसपोर्ट लगाओगे। डेटा को ऐसे आईपी पैकेट सेंड कर रहे हो तो टनल लगाओगे। और हमारे केस में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, आईपी पैकेट्स ही तो जाएंगे हमारे, राइट। हम यस उसी को तो सर। सिक्योर कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम दे हाँ रहे हैं सर। मोड टनल, ठीक है। सर एक उसके क्वेश्चन बाद आप आया सर, लोगे, पेलोड का कैसे पता बोलो चलेगा? डेटा कैसे सेंड क्या। करता है पेलोड वगैरह? देखो, पेलोड आपका एक अलग डेटा पैकेट होता है जिसमें कोई भी एक कोड हो सकता है, ठीक है। और जो आईपी पैकेट होता है उसे हम डेटाग्राम कहते हैं। अगर तुमने ना, अब तुमने नेटवर्किंग भी तो नहीं पढ़ी थी ना, नहीं मैंने लिखवाया नेटवर्किंग में कि आपका जो डेटा, सॉरी आईपी होता है वो एक्चुअली डेटाग्राम वो होता है, पैकेट। नो ये आइडिया। पता है या नहीं? नहीं सर। चलो अभी पता पड़ गया। जो आपका आईपी होता है वो एक डाटा डेटाग्राम यूनिट पैकेट पैक होता है, ठीक क्या है। होता है और सर? पेलोड एक डेटा होता है। पेलोड आप, पेलोड भी आपका डेटा ही है, लेकिन बस वो एक अलग कोड होता है। वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे हमें किसी को हैक करना है, ठीक है, तो सर आप समझ क्या गया कर समझ रहे हो। गया सर, सर समझ गया। है ना। हाँ उसमें इसीलिए कहा जाता है पेलोड जनरेट करना। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो, तो आपने मोड टनल दिया, एग्जिट लिया, अब आप इसको बताओगे क्रिप्टो आईपी सैक में प्रोफाइल यूज करनी है आपको। और प्रोफाइल कौन सी बताओगे, जो आपने पासवर्ड दिया था, जो हमने दिया था टैग, ऊपर टैग ही तो दिया था, ये देखो सी में क्या दिया था, टैग दिया था ना। तो आप प्रोफाइल टैग दे रहे हो, मतलब कि पासवर्ड दे रहे हो, ठीक है। आपने पासवर्ड सेट किया, फिर आप बोलोगे इसको कि ट्रांसफॉर्मर सेट कर दो, और वो भी कौन सा, टैग टू, जो हमने अभी बनाया था, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे टनल में, जो आपकी टनल है, तो इंटरफेस टनल टू, या तो आप डायरेक्ट स्विच कर लो या फिर आप एक एग्जिट ले लो और यहाँ से टनल टू कर लो, ठीक है, कैसे भी कर लो। ये फिर ये आप क्यों बताओ करना है सर? क्या, क्या हो गया उधर। सर ये क्यों करना पड़ता है सर? अब टनल को ये भी तो बताओगे ना कि आप आईपी सेक की जो प्रोटेक्शन लगा रहे हो वो कौन सी प्रोफाइल है। नहीं तो उसे क्या पता, आपने सब कुछ असाइन कर दिया, ठीक है। हाँ आप जैसे IPv6 करते थे, क्या करते थे, IPv6 सब कर देते थे, लेकिन हाँ इंटरफेस को जब तक बताओगे नहीं IPv6 के बारे में तो वो कैसे ट्रांसफर करेगा। हाँ। तो ऐसे ही अगर आप इसको ये नहीं बताओगे कि आप आईपी सेक की सिक्योरिटी लगा रहे हो, तो उसे कैसे पता कि सिक्योरली भेजना उसे। ओके सर। तो आप टनल में जाओगे और टनल में लिखोगे क्या, टनल प्रोटेक्शन आईपी सेक प्रोफाइल और प्रोफाइल का पासवर्ड जो कि हमने दिया था टैग। तो अभी क्लियर। तक अपन केवल उसका सेटअप किया है आईपी सेक का, अब उसको ऑन कर रहे हैं सेटअप को, बिल्कुल, है ना? जैसे ही आप ऑन करोगे इंटरफेस पर टनल पर, तो ये दो मैसेज आना जरूरी है कि आयसा पीएमपी पॉलिसी ऑन हो चुकी और यहाँ पर आपका ये लग चुका, देखो 47 पोर्ट बताया था कल कि पोर्ट 47 से यस डेटा सर। ट्रांसफर होता है, ये देखो आ गया, आईपी एड्रेस 467। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और मैसेज आएगा आपके पास और वो आएगा कि टनल हो चुकी है डाउन,
और वो एक्सपायर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपने एक साइड सिक्योरिटी लगा दी लेकिन दूसरी साइड नहीं लगी। जैसे हाँ आप वो लगा दोगे ये एक्सपायरेशन जो है ना वो रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप करेंगे हम यहाँ से क्या, Ctrl+Z+WR, आपका हेडक्वार्टर का कॉन्फ़िगरेशन खत्म। क्लियर हुआ इतना? सर। हाँ सर। चलो फिर हम आते हैं ब्रांच पर। ठीक है, तो ब्रांच सर पर आपको हाँ बोलो। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि अगर जो सेम कॉन्फ़िगरेशन एक राउटर पे की है वही दूसरे पे करनी है तो सीधा ट्रांसफर हो जाए वो कॉन्फ़िगरेशन? सीधा ट्रांसफर करने के लिए आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। लेकिन शायद सर मैंने सिखा भी दिया था कि तुम थे नहीं थे? कॉपी पेस्ट में दिक्कत आती है सर लेकिन। हाँ, ये तो है। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, कॉन्फ़िग टी इंटरफेस टनल 2 बनाया था हमने। यहाँ पर भी टनल को मोड बताएंगे आपको, GR यूज करना, वो भी ओवर IP। फिर यहाँ पर आप बताओगे इसको एक एग्जिट लोगे, फिर आप इसे बताओगे क्रिप्टो आयसा KMP पॉलिसी। यहाँ पर एग्जिट लिख देता हूँ, है ना, ये। ठीक है, अच्छा सर आप ऐसा नहीं कर सकते? क्या? जैसे सर ये जो राउटर कॉन्फ़िगर हो चुका है हम्म उसका अपन वो ले लें, क्या कहते हैं, बैकअप। हम्म और जो ब्रांच वाला राउटर है उसका सर रिकवरी कर ले उस बैकअप के थ्रू, तो सारा हम्म कॉन्फ़िगरेशन वही आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन उसके साथ जो इंटरफेस की IP है, राउटिंग है, नेटवर्क है, वो सब भी आ जाएगा, फिर हटाते रहना। ये सब तो नहीं, थोड़ा बहुत चेंज उदय, कर सकते हैं। उदय, पता चले कि नॉर्मल कन्फिग्रेशन ज्यादा सही पड़ जाए ऐसा करने से। यार तो एक बात बताओ यार, करके देखने में क्या हर्ज है? सर कुछ ना कुछ नई जानकारी तो मिलेगी। सर हाँ, सर आप इसके अलावा कुछ करवाओगे सर? और क्यों, क्या हो गया? सर लाइट नहीं है मेरे यहाँ पे सर, अब बताइए सर आप इसका लैपटॉप है मोबाइल से ले लो क्लास, मोबाइल में सर बैठे तो रिकॉर्डिंग होगे। करता हूँ मैं साथ में। तो रिकॉर्डिंग का क्या है, मत करना आज, और क्या है। यस सर, मोबाइल से कनेक्ट होता हूँ। चलो कनेक्ट हो रहे हो तो फिर फटाफट, और फिर मैं आगे बताऊंगा ना। सर बताओ सर, अभी होता है तो मैं चलो बता देता हूँ। ठीक है ना, तो ये आपने पॉलिसी दे दी और सारी चीजें आपको वैसे ही देनी है जो आपने वहां पर दी थी। ठीक है, इनक्रिप्शन हम यहाँ भी AES यूज करेंगे, हैश वैल्यू हम SHA यूज करेंगे। ठीक है, और ग्रुप हम यहाँ पर 5 यूज करेंगे। उसके बाद लाइफ टाइम वैल्यू 1000 सेकंड्स दे देना। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट लेना, फिर लिखना क्रिप्टो आयसा KMP की, और की वैल्यू दे देना कुछ भी, जैसे हमने दिया टैग, और एड्रेस देना कौन सा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ टेन डॉट जाके वन टेन डेस्टिनेशन डॉट वन IP। ठीक है, हमारे केस में 10001। उसके बाद उसको देना क्रिप्टो IP सेक ट्रांसफॉर्मर सेट, फिर ट्रांसफॉर्मर का नेम दे देना। उसको बताना इंक्रिप्शन यूज करना है AES का, और वो भी 256 बिट। फिर उसको बोलना इंक्रिप्शन SHA भी यूज करना है हमें, किसके लिए, इंटीग्रिटी चेक करने के लिए। फिर उसको बोलना मोड टनल यूज करना है, फिर एग्जिट ले लेना। फिर उसके बाद क्रिप्टो IP सेक की प्रोफाइल बनाना है एक, और प्रोफाइल का पासवर्ड दे देना वो जो आपने की आयसा KMP का पासवर्ड दिया था, टैग। ठीक है, उसके बाद उसको बोलना ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर की वैल्यू बता देना उसे टैग 2। ये सेम ट्रांसफॉर्मर का पासवर्ड? क्या है, टैग है ये, टैग। ठीक है, उसके बाद इसको बोलना इंटरफेस टनल यूज करना है सेकेंड। ठीक है, और टनल में प्रोटेक्शन लगा देना किस चीज का, IP सेक का, और प्रोफाइल बताना उसको कि आपको टैग है, मतलब प्रोफाइल का पासवर्ड दे देना। उसके बाद Ctrl+Z+W। ठीक है, सर जैसे ही करोगे, हाँ बोलो। सर जैसे इंटरफेस वगैरह राउटिंग वगैरह करने से पहले ये सब कॉन्फ़िगरेशन कर दें तो वो करेगा ना कॉन्फ्लिक्ट? क्या क्या क्या? सर जैसे अपन ने टनल वगैरह बना दिया, हम्म इंटरफेस वगैरह पे IP और राउटिंग नहीं करी है, हम्म तो सर कॉन्फ्लिक्ट करेगा ना बाद में अगर करेंगे ये सब तो? बिल्कुल करेगा ये, क्योंकि आप यहाँ पर जो चीजें कर रहे हो वो चीज नहीं करनी है बेसिकली आप। ठीक है, राजा नहीं आज जो। क्लियर हो गया इतना?
देखी हाँ जाए सर। तो सही कर सकता है ना। सर। डन है। चेन फंसे का यस जबत सर। का। यस सर। चलो इसके बाद आपको यहाँ पर जो है बाबू ऊपर को वो टेढ़ो बेसिकली बहुत ही चेन कंट्रोल फंसे। Z WR करके बाहर आ ऊपर को जाना, वो जैसे इतना ही मैं आ गया यहाँ पर, वो टे है ना। और अब हंसी तो हम हो यहाँ जाए पर चक्का इसको चेक मगन। करके देखेंगे कि यहाँ पर ये सारी चीजें सही हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे शो आयसा, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए वो, किस नेम से था वो, शो। हैं चढ़ेगी कल से जाए हम चढ़ाया रहता था जी। कहाँ गए? किस नेम से था, मुझे मेरे नेम खरा जीएनएस में एक कोई एरर दिखा रहा है आपके में। मेरे खरा हाँ वो कोई होगा छोटा मोटा एरर। मेरे सर खरा राउटर कौन सा इंस्टॉल करना था? 3725। अरे हाँ आ गया याद मेरे को। यहाँ पर शो के बाद आपको लिखना था बेसिकली क्रिप्टो ना। अगर आपको, आप इतनी देर से क्रिप्टो क्रिप्टो लगा रहे हो, मतलब क्रिप्टोग्राफी अपना नेवल की है, तो क्रिप्टो से रिलेटेड आपको कुछ देखना होगा तो लिखोगे शो क्रिप्टो। पर आप इतनी सारी चीजें देख सकते हो, जैसे कि हमें देखना अभी कि आयशा केएमपी का क्या हुआ, यहाँ पर ऑन है या नहीं है। तो आप लिखोगे आयशा केएमपी, उसके बाद आप यहाँ पर उसको देखोगे क्या, एस ए का मतलब है सिक्योरिटी एसोसिएशन, मतलब आपको पूरी सेटिंग दिखा देगा आपने वहाँ क्या दिया और क्या नहीं दिया। ठीक है, तो आपने लिखा ऐसे, यहाँ सर पर बस आपको पता है लिखना क्या, सर इसमें एक चीज कमी रहती है सर जो कमांडे लगाई है ना कैसे कैसे लगाई वो भी दिखाया करे। क्या क्या क्या। सर जो कमांडे लगाते हैं ना अपन देते हैं जैसे नेवर कॉन्फ्लिक्ट थी फिर उसके बाद वो ये सब चीजें भी दिखाया करे। ये चलो है गलत ना, थी। आपको यहाँ पर ये जो देख रहे हो, ये चीज आपकी लिखी होनी चाहिए यहाँ पर बस। अगर ये लिखी आ गई, इट मीन्स आपकी आयशा के एमपी की पॉलिसी चल रही है। क्लियर हुआ? यस सर। या डाउट है अभी भी किसी को? नहीं है सर भाई। हो गया डन सर, ना? क्लियर। ओके, उसके बाद यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि आपके यहाँ से जो भी पैकेट सेंड हो रहे हैं वो इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट हो भी रहे हैं या नहीं, या आपकी कॉन्फ़िगरेशन चल ही नहीं रही। तो आप यहाँ लिखोगे शो क्रिप्टो आईपी सेक, और उसमें भी आप क्या देखोगे, सिक्योरिटी एसोसिएशन एस ए। जैसे आप ये देखते हो, आपको यहाँ पर सिर्फ देखना टनल टू। टनल टू में अगर पैकेट्स इनक्रिप्टेड और पैकेट्स डिक्रिप्टेड की यहाँ पर कुछ भी वैल्यू दी है, इट मीन्स आपके पैकेट इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट हो रहे हैं, आपकी आईपी सिक्योरिटी यहाँ पर लग चुकी है जीआरई टनल टू में। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो हाँ यहाँ सर। पर मैं अपडेट कर दे रहा हूँ इस चीज को। एक सेकेंड, फॉर चेकिंग ऑफ आयशा केएमपी पॉलिसी। ठीक है, तो इसके लिए आपको लिखना है यहाँ पर शो क्रिप्टो आयशा केएमपी, और इसके बाद क्या था, ऐसे है ना ये चीज। ठीक है, यहीं पर अगर आपको देखना हो फॉर चेकिंग आईपी सिक्योरिटी, तो उसके लिए फॉर चेकिंग ऑफ आईपी सिक्योरिटी, तो इसके लिए आप यहाँ पर लिखोगे शो क्रिप्टो आईपी सेक ऐसे, ये चीज। ऐसे सर ठीक है, सेम कमांड है। क्लियर हो गया? तो ये आपका फंडा हो गया। और यहाँ पर आप जो भी आप यहाँ पर करोगे, आई मीन मतलब पिंग वगैरह करके देख लो, कोई इशू नहीं है, ये सारा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है हाँ सर। ना। यहाँ पर एक चीज देख लेता हूँ, अगर यहाँ पर ये आ रहा हो तो अगर इसमें ये दिखा दे तो और अच्छी बात है। भाई क्या
ठीक है, सो ये तो EIGRP के हेलो पैकेट्स वगैरह जा रहे हैं, कोई इशू नहीं जाने दो, है ना, हमें ये चीज़ नहीं देखनी ना। ये तो इंक्रिप्शन सिक्योरिटी पेलोड जा रहा है, इसको भी नहीं देखना हमें यहाँ पर, सर इसमें बायर शाफ्ट भी आता है सर इनबिल्ट? है ना, इसमें साथ में इंस्टॉल हो जाता है। तो इसमें आकाश क्या हुआ राहुल? एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पिंग करके देखते हैं, तो पिंग करने पे शायद से है ना जो पैकेट जनरेट होगा उसमें ये आ जाएगा, तो पिंग और IP था हमारे टनल का 80.0.2, यहाँ पर जनरेट होने चाहिए TDP, तो सिस्टम डिस्कवरी प्रोटोकॉल है, ESP EIGRP, तो बेसिकली जो है आना तो चाहिए, आने वाला। वही सेम पैकेट आ रहे हैं ना, दिखा नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आप वो जो है ना उसके बारे में भी आता है, फिर यहाँ पर आप देखोगे इस साइड पर, यहाँ पर एक चीज़ लिखी रहती है, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हेडर, ये चीज़ लिखी रहती है, तो उस पर आप देख सकते हो कि आपका हेडर लग के जा रहा है या नहीं, GRE टनल का IP सिक्योरिटी वाला, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा बेसिकली, तो EIGRP के फ्लैग्स, ये ESP का फ्लैग, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कर लोगे ये चीज़ अब, GRE टनल यस सर। ओवर IP सेट, है ना। चलो तो ये फाइल जो है मैं आपको सेंड कर दे रहा हूँ, करके देखो सभी लोग और मुझे बताओ क्या स्टेटस आ रहा है, ठीक है। सर सर मैं बोलो। अभी नहीं कर रहा सर, मैं आपको करके भेज दूंगा। सर मेरा बताओ। तो लैपटॉप ही मैं अपनी बंद होने स्क्रीन वाला है। शेयर सर आज बोलो। क्लास ओवर कर देते हैं। सबका दिमाग हिल गया क्या? नो और हो सर, गए सर। सर क्योंकि आज ही वैक्सीन आई है, फिर मिलेगी नहीं, तो मुझे वैक्सीन लगवानी है, लग ही नहीं पा रही है सर। इसकी वैक्सीन नहीं लग पाई अभी तक।